नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द करंट में। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में और इंडिया का क्या रोल रहने वाला है इस वैक्सीन को डेवलप करने में। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि एक वैक्सीन को बनाने में क्या प्रोसेस रहता है। तो किसी भी वैक्सीन को बनाने में 3 से 4 मेजर स्टेप्स हुआ करते हैं और कोरोना वायरस की वैक्सीन में ये 2 स्टेप्स पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे पहला है लैब टेस्टिंग और दूसरा है एनिमल टेस्टिंग। अब ये 2 स्टेप्स को पूरा करने में करीबन 1 से 1.5 साल लगता है, लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में एक सुपर कंप्यूटर समिट की हेल्प ली गई, जिसने 8000 कंपाउंड में से 77 कंपाउंड्स को शॉर्टलिस्ट किया। अब साइंटिस्ट सिर्फ इन्हीं कंपाउंड्स पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं और इस वजह से साइंटिस्ट का काफ़ी टाइम बचा। सभी कंट्रीज़ ने ह्यूमन ट्रायल को स्टार्ट किया, जो कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का 3rd स्टेप है, और अमेरिका पहला ऐसा देश बना जिसने ह्यूमन ट्रायल को स्टार्ट किया। और देखा जाए ह्यूमन ट्रायल में भी अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसमें फेजेस 1 से लेके फेजेस 4 तक होते हैं, और इन फेजेस में जो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और इनसे रिव्यूज़ लिए जाते हैं। 4th और 5th स्टेप में वैक्सीन का अप्रूवल होकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है। उसके बाद वैक्सीन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तक पहुंचती है। लेकिन देखा जाए तो किसी भी वैक्सीन को बनाने में कम से कम 6 से 7 साल ज़रूर लगते हैं। जैसे इबोला वायरस की वैक्सीन को बनाने में करीबन 7 साल लगे थे। फरवरी लास्ट में WHO द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन किसी भी हालत में 18 महीने से पहले नहीं आएगी, और इसकी वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी कराने में भी 12 से 14 महीने और लगेंगे। तो करीबन 2.5 से 3 साल तक इसकी वैक्सीन नॉर्मल पीपल तक नहीं पहुंचने वाली है। तो ये था किसी भी वैक्सीन को बनाने का प्रोसेस, और ये वैक्सीन वर्ल्ड वाइड कब अवेलेबल होगी। लेकिन हम सबके जहन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि इंडिया में इतनी कम डेथ कैसे है कोविड-19 को लेके। तो इसका जवाब एक US रिपोर्ट द्वारा दिया गया, जिसमें बताया गया कि एक PCG वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है, और जिन कंट्रीज़ में ये दी गई है वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है। जैसे कुछ साउथ एशियन कंट्री जैसे जापान, साउथ कोरिया, जैसे इंडिया और अफ्रीका। लेकिन कुछ कंट्रीज जहाँ ये BCG वैक्सीन नहीं दी गई है वहाँ मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे USA और इटली। लेकिन इस पर WHO द्वारा कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं की गई, क्योंकि इस पर अभी भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है क्या ये कोरोना वायरस को हराने में कारगर है कि नहीं। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर रमन द्वारा बताया गया कि जो इबोला वायरस की वैक्सीन है रेमडेसिविर, उसको कोरोना वायरस के केस में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी भी इस पर इनिशियल ट्रायल चल रहा है, और जब इंडिया में इस पर इनिशियल ट्रायल किया गया तो पता लगा कि 31% मरीज की रिकवरी रेट दूसरे मरीज से ज़्यादा है। और वहीं इंडिया में हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स और HIV ड्रग से कुछ कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को क्योर कर सके, और हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स भी इंडिया ने 55 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की है। वैसे तो काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है वो है CEPI, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। ये इंस्टीट्यूट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे वर्क करती है, जिसमें काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज और काफ़ी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, UK, जर्मनी। और ये इंस्टीट्यूट को अभी तक का सबसे बड़ा फंड भी अलॉट हुआ है, जो कि है $2 बिलियन। और इस इंस्टीट्यूट द्वारा ये क्लेम भी किया गया है कि ये 2021 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बना देंगे। क्या रोल रहने वाला है कोविड-19 वैक्सीन को लेके। तो देखा जाए तो एशिया में इंडिया एक लार्जेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चरर कंट्री है, और वही वैक्सीन को लेके भी इंडिया एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। इंडिया की एक इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन को लेके, वो अपना 80% से ज़्यादा वैक्सीन 108 कंट्रीज से ज़्यादा को एक्सपोर्ट करती है, और वही काफ़ी चीप प्राइस पे करती है। तो देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी डोमिनेंट रोल है ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में, और कोई भी कंट्री अगर वैक्सीन बनाएगी तो विदाउट इंडिया हेल्प नहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने एक US बेस्ड बायोटेक कंपनी कोडाजेस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया ताकि वो इस वैक्सीन को जल्द से जल्द बना सके, और ये USA और इंडिया का कोई पहली बार कोलैबोरेशन नहीं था। उनका कोलैबोरेशन वैक्सीन को लेके 3 दशकों से चल रहा है। तो दोस्तों, ये था पूरी इन्फॉर्मेशन वैक्सीन के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल द करंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दें। और अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी 4 प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें और उन पर भी अपना फीडबैक दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।